विद्यार्जन किया, लेकिन गुरु महाराज ने गधाओं में प्लग लगा दी, गधों में, गधे गधैया सब खड़े कर प्लग लगा दिए। तो मालिक की दया बढ़वाती है, अपने बस का कुछ नहीं। जो कुछ भी इस मंच से बोला जाता है, जैसा भी हो, सब मालिक ही बुलवाते हैं। अगर तुमने अपने मन पे ले लिया, जैसे भीम ने कहा था कि मैंने मारा, अर्जुन ने कहा मैंने मारा, तो इसको पातक लगा, उनको ही लगा और उनको सड़सड़ के वहां मरना पड़ा था। तो प्रेमियों, अगर हम लोग भी इस भावना को लेकर इस मंच पे बैठेंगे कि मैं बोला, मैंने किया, मैंने तो सबको रुला दिया, मैंने सबको हंसा दिया, मैं इतना अच्छा बोली, तो प्रेमियों हमको भी नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं बकरी करती है ना, तो इसकी क्या दशा होती है, कसाई लेके जाता उसको काट देता है, ऐसे हम भी काट दिए जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी कराने वाला है सब गुरु कराने वाला है। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो गुरु जी तुम ही मेरा नाम हो रहा है, करते हो गुरु जी तुम ही मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा। प्रेमियों, अपनी आंखें बंद करो, गुरु जी दिखें, आंखें खोले तो गुरु जी दिखें, और सो तो गुरु जी दिखें, उठो तो गुरु जी दिखें। जब ऐसे गुरु जी सामने सामने आने लगेंगे, तब समझ लेना कि गुरु जी मेरे दिल में अब समा गए, अब समा गए हैं। और प्रेमियों, जब गुरु जी दिल में समा जाएंगे तभी तो सब काम होगा, तभी तो काम होगा। तो प्रेमियों, ये जीवन जा रहा है, और बच्चों को भी थोड़ा देखो, आजकल बच्चे बड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो आ गया आने वाला, तो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए, वहां पता चला हॉस्टल में फांसी लगा, बताइए तो क्या है ये? क्योंकि उनके अंदर गुरु का ज्ञान नहीं है कि मरने के बाद भूत बने घूमेंगे फिर क्या होगा, ये ज्ञान नहीं है, इसलिए वो मर रहे हैं। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये ज्ञान मिलेगा सत्संग में। जिस माँ का जवान बेटा चला जाए, बताइए उस माँ को क्या, मतलब उस मुंह से कुछ बदनामी नहीं कर सकते, कुछ गलत नहीं कर सकते, उस माँ पे क्या बीतेगी, लेकिन क्या करें, असहाय बन के रह जाती है। तो प्रेमियों, एक बात बताएं, मेरी थोड़ी कड़वी बात रहती है, लेकिन हो सकता है नजर हो। बेईमानी का धन मत खाना। किसका धन? बेईमानी का धन, एक नाट का धन और एक ब्याज का धन, ये नहीं खाना, नहीं तो घर में शांति नहीं आ पाएगी, चाहे कुछ भी करो। दवा कराते घूमोगे, कहीं बच्चे को कुछ हो गया, कहीं घर में कोई कांड ऐसा हो गया, उसी में तुम्हारा सारा पैसा चला जाएगा, तुमने इधर से लिया उधर निकल जाएगा। भगवान को पैसा निकालने के, बीमारी देने के बहुत रास्ते हैं। जैसे छप्पर फाड़ के देता है, तो वो लेता भी उसी तरह से है, देता भी उसी तरह से है। इसलिए ऐसा पैसा मत खाना कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, और आप भी भूखा ना रहे और साधु न भूखा जाए। जुआरी पैसा कैसे लाता है? जिसका पैसा लाया है ना, उसकी औरत के जेवर वेवर सब बेच के आ गया वो। एक बार पता है, एक व्यक्ति था, तो उसके घर में बच्चे को बड़ी खांसी आ रही, तो लोगों ने कहा तुमने बड़ी दवाई पिलाई, खांसी नहीं गई। पुराने जमाने के लोग कहते थे नेक से इतनी थी, 2 घूंट शराब पिला दो फिर खांसी चली जाएगी। अब भैया बोली साहब हम तो पीते नहीं, लाए कहाँ से? तुम्हारे सरपंच के यहाँ चलेगा चुनाव है, पेटी की पेटी रखी। अब भैया वो वही सरपंच के यहाँ आवाज लगा रही, सरपंच भाई ऊपर से झांक रहे, क्या बात है माता जी? अरे बोले नेक सी तो चाहिए। बोले कहाँ चाहिए? तुम शराब पियोगी क्या? अरे बोले हमने पिएंगे, मैं मोड़ा को जरूरत
तो बोले ये बताओ फायदा करेगी? अरे बोले फायदा, इसमें फायदा ही फायदा, नुकसान तो ही नहीं। बोले कौन कौन से फायदा है तुमको? बोले मेरे पास 400 बीघा जमीन थी। बोले आप कहाँ है? बोले जय शराब पी गई। बोले पी गई शराब? और बोले नहीं। और बोले मेरे औरत के पास इतना जेवर था कि लगी थी जेवर से। बोले आप कहाँ गया? बोले पी गई शराब। तो बोले फिर? तो बोले अब तुम भी अगर शुरू कर दोगी ना तो फांसी कौन गए? फांसी तो जाएगी तो जाएगी, वो तुमको घर में लेके चली जाएगी। तो प्रेमियों, ये नशा सबसे बुरी चीज, धन संपत्ति जायदाद और सबको दोनों पे लगा देते। जब दुर्योधन ने वहां और उसने ये युधिष्ठिर थे, इन्होंने जब जुआ खेला था तो द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था कि नहीं लगा दिया था? सतुनी के कहने पे बताइए, जहां बताइए जिस राज्य में औरतें दांव पे लगाई जा रही है उस राज्य को त्योहार बताइए। औरत को एक कैसी चीज बताई गई है कि उसमें रखो, अंदर रखो, भाई छिपा के रखो। और उस औरत को भरी सभा में दुर्योधन दुशासन मार लूटने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि इनके पति ने तो लगाई दिया, भाई पति ने तो दांव पे लगाया था, तभी तो उनकी हिम्मत बढ़ी। तो प्रेमियों, ये जुआ जो है शराब है, ये शराब बुरी बीमारी है और घर में दुखिया मारी है। शराब सबसे खराब चीज है, माँ बेटी बहन की पहचान खत्म कर देती है शराब। और प्रेमियों, घर का सब सत्यानाश कर देती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, किसी भी व्यसन का नशा का सेवन मत करो, नहीं तो गुरु महाराज ने कहा है अगर नशा करोगे तो तुमको परमात्मा कभी कबूल नहीं करेगा, परमात्मा के दरबार में कभी माफी नहीं हो सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको सबको नशा नहीं करना है। संकल्प लो कि कोई नशा नहीं करना है, ना पुड़िया का, ना बीड़ी का, ना शराब का, ना कोई गांजा का, ना भांग का, ना धतूरे का। लोग कहते शंकर जी तो भांग पीते थे, बताइए अपने पीने के चक्कर में शंकर जी को बदनाम कर दिया। शंकर जी ने जो साधना की तुम कर पाओगे? ये बताओ पहले, हैं? तो शंकर जी से अपनी तुलना कर रहे हैं और है कोई काबिल नहीं। इसलिए प्रेमियों, शराबी आदमी की जिंदगी बिल्कुल बेकार है। जवान आदमी नाली में पड़ेंगे, जब हो जाता तो कहते हम अब क्या करें, घर जाओ तो घर में मार पड़े। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा आगे का समय बड़ा खराब है। अगर अंडा मांस खराब इसका निषेध नहीं किया गया तो आगे जो बीमारियां आ रही हैं तो शराबियों और मांसाहारियों को लगेगी। जब कोरोना की बीमारी आई थी तो इम्यूनिटी पावर जो था, वो जो शाकाहारी लोग थे उनमें ज्यादा था, और जो मांसाहारी लोग थे उनका पावर खत्म हो गया। उस समय तमाम मांसाहारी मर गए। हम तो गुरु महाराज से इस मंच से कह रहे हैं कि गुरु महाराज शाकाहारियों का संभाल कर लो और मांसाहारियों में ऐसी बीमारी फैला दो तो इनको भी पता पड़े। कितने दिन से प्रचार हो रहा है, मेरे कान से क्यों नहीं देख रही है, अब हम कहाँ जाए भक्के। फिर गुरु महाराज ने ये भी एक नारा लगाया है कि अभी समय है, बचना चाहो और फिर मत कहना हमें बचाओ। अभी समय दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया गुरु महाराज ने कि अभी आवाज लगाई जा रही है, इस आवाज को मान लो और सुन जाते साथियों, नहीं तो आगे का समय बड़ा खराब है। लाशों पे लाशों का होगा नजारा और सुनते बजाना संदेशा हमारा, और लाशें चढ़ेंगी घर में और उठाने वाला मिलेगा नया जमाना। तो प्रेमियों, अंडा मांस शराब सबसे कहते नहीं है कि दया ही धर्म का मूल है और पाप मूल अपमान, छोड़िए जब तक घट में था। दया ही धर्म का मूल है, दया नहीं है तो तुम क्या करोगे भाई? तुम दया जीव पे करोगे तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया करेगा, तुम जीव पे दया नहीं करोगे तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर कभी दया नहीं करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको सबको अपने घर जाना है, अपने घर जाने की तैयारी, भिंड जाने की तैयारी नहीं कर रही, अपने सत्य लोग जाने की तैयारी। जब आशा बांधोगे तभी पहुंचोगे। भिंड तो कहाँ गाड़ी बैठोगे, भिंड पहुंच गए, भिंड बैठे ही हो, अपने मोहल्ले पहुंच गए मतलब। तो आशा बांधो उस गति। गुरु महाराज कहते बच्चों, जब तुम आशा बांधोगे
जैसे हम लोगों की आशा बनी थी कि 20 तारीख को श्रीवास्तव भाई साहब के यहाँ हमको जाना है और सत्संग है, 2-3 महीने पहले से, अभी तो आ जाता है। ऐसे ही सत्यलोक जाने की जब हम आशा बांधेंगे तभी तो हम सत्यलोक पहुंच पाएंगे, वरना सत्यलोक पहुंचने वाले नहीं है। एक नाव पे जब बैठोगे तभी पहुंच पाओगे। हम आपको बताएं, इतनी लेडी ने बैठी, बुरा नहीं मानना, एक नाव वाली बहुत कम है, 2 नाव पे बैठी है, 2 नाव पे बैठी है। तो कैसे कि एक तो गुरु महाराज को बैठा लिया और बगल में और भी बैठे हैं, सबकी पूजा कर रही है। तो भैया एक ही सादे सब है और सब सादे सब। एक व्यक्ति नाव में जा रहा तो उसने क्या किया, 2 नाव पे, एक पे इस पे, एक पे इस पे। तो मल्लाह ने क्या कहा, बोले एक तरफ बाजा में डूब जाओगे, बोले अब तो दोनों पे चलेंगे। और दोनों पे चले तो आगे जब भ्रमण पड़ा तो जाके गुलाट खाई तो वही में डूब गए। तो ऐसे ही आप लोगों की हालत होगी। अगर 2 नाव पे चढ़े हो तो गुरु महाराज को दोष मत देना। हम गारंटी से इस मन से कह रहे हैं कि मेरे जितने भी काम है गुरु महाराज फटा के बना देते, क्या आपका काम नहीं बनाएंगे? ये बताओ पहले। फिर आप लोग क्यों कहते हो गुरु महाराज भाई मदद नहीं करते हैं? इसीलिए मदद नहीं करते हैं, आप पेड़ की ओर में शिकार खेल रहे हो, आप केवल गुरुवादी नहीं हो, आप सब सर्ववादी हो, इसलिए आपकी मदद नहीं हो रही है। तो प्रेम में मेरी बात लगी हो जाए पूरी तो एक पूरी ज्यादा खा लेगी। तो बोलिए प्रेम से कि बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम अपने ग्वालियर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी। भैया जो अच्छा लगा वो अपनी बहन बेटी समझ के क्षमा कर देना। मालिक ने जो बुलवाया मालिक के चरणों में बोलिए।